अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैंक अल हबीब की नई लोन स्कीम 2025 लेकर आया हूँ। आप 50,000 से 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। फौरी कर्जा सिर्फ चंद दिनों में पाएं। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कागजात चाहिए और कौन कौन सी दरखास्त देने के लिए एलिजिबल है, मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। इंडिविजुअल फाइनेंसिंग में हमारे पास जो आज की स्कीम है वो है कैश फाइनेंस। कैश फाइनेंस में आपको जो बैंक अल हबीब है वो हसल फ्री जो लोन है वो प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास बैंक अल हबीब के दो तरीके हैं आपको लोन देने के। एक है RF यानी कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी और दूसरी है हमारी टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, जिसमें हमको जो लोन है वो 1 से 4 सालों के लिए मिलेगा, जो कि आपने महाना बेसिस के ऊपर इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है। ठीक है, हर मंथ आपकी किस्त बन जाएगी। जितना आप लोन लेंगे, 50,000 लेंगे या 10 लाख लेंगे, 20 लाख, जितना भी आपने लोन लेना है उसकी किस्त बन जाएगी, वो आपने पे कर देनी है। ठीक है, उसके बाद व्हाट मेक्स अल हबीब कैश फाइनेंस अ ग्रेट ऑप्शन, यानी कि आप बैंक अल हबीब से क्यों कर्ज लेंगे, क्या फायदे हो सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले है कि आपको हसल फ्री प्रोसेसिंग होगी, कि ऐसे नहीं है कि बार बार आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि फलानी चीज लेके आओ, ये लेके आओ, आप वो करो, तो ये आपकी हसल फ्री प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आपको बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। आप अपना बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं एक अकाउंट से दूसरे में, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो होंगे वो एक्चुअल रेट के ऊपर सिर्फ अप्लाई होंगे। उसके बाद आपको कोई भी पहले पेमेंट रीपेमेंट करनी पड़ेगी, कोई भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्टी सिक्योरिटी अगर आपके पास बैंक अल हबीब वो भी आपसे ले सकता है, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। फिर आपको पे पाक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्री आपको ई स्टेटमेंट दी जाएंगी। अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद होगी, जैसे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप ये मिनिमम 25,000 रुपया अगर अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन रखते हैं तो आपसे कोई भी यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे पे पाक वगैरह के ऊपर। अगर फर्ज करें आप वीजा या यूनियन पे कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपसे फिर चार्जेस लिए जाएंगे बैंक की जानब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो बैंक अल हबीब की कैश फाइनेंस फैसिलिटी है, कौन कौन ये कर्ज ले सकता है। ये हमारे जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, जो सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन, यानी कि अगर आप मजदूरी करते हैं या आपकी गवर्नमेंट की या प्राइवेट जॉब है या फिर आप बिजनेसमैन है, अपने कारोबार के लिए सारे कामों के लिए आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको पैसे मिलेंगे ये आपके पर्सनल यूज के लिए होंगे। ठीक है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने किसी बैंक से कर्ज दिया वो वापस ना किया हो। ठीक हो गया, फिर आप डिफॉल्ट के अंदर होंगे, फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइनेंस अमाउंट जो है वो आप मिनिमम 50,000 रुपया, मैक्सिमम आप अपनी चॉइस के साथ, जो मैंने आपको बताया, आगे चल के मजीद आपको डिटेल बताऊंगा, आप 50 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें सिक्योरिटीज एंड प्राइसिंग। सिक्योरिटीज एंड प्राइसिंग में आपको बताया गया है कि आप 5 मिलियन, ठीक है, यानी कि आप 50 लाख रुपए तक ये कर्ज हासिल करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रनिंग फाइनेंस के ऊपर आपसे 2.0% ओवर डिपॉजिट लिया जाएगा। ये टर्म फाइनेंस के ऊपर आपसे 1.50% आपसे रेट लिया जाएगा। अगर आप 5 मिलियन से ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको इतना जो मार्कअप है और साथ आपको 3 मंथ की वो भी पे करना पड़ेगा। इसी तरह टर्म फाइनेंस के अंदर भी आपसे 1.25% ओवर 1 ईयर की बोर आपसे मांगा जाएगा। अगर आप 5 मिलियन की फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपसे रनिंग फाइनेंस के ऊपर 2% ओवर 3 मंथ लिया जाएगा। इसी तरह आपसे टर्म फाइनेंस के ऊपर 1.50 ओवर 1 ईयर की बोर आपसे वो लिया जाएगा अगर आप ये कर्ज लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, ये अगर देखें आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपने प्रोवाइड करनी है, फिर सैलरी सर्टिफिकेट देना है, फिर बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी है जिस भी बैंक के अंदर आपके पैसे आते या जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ओपन अ कैश फाइनेंस अकाउंट। आप किसी भी कैश फाइनेंस अकाउंट यानी कि अगर आप बैंक अल हबीब में ओपन करवाते हैं तो जल्द अज जल्द आपको ये कर्ज फिर मिल सकता है अगर आप बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन है, कितना आपसे मार्कअप वगैरह लिया जाएगा, कौन कौन सी चीजें हैं, कितने आप, ये सारी आप खुद भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मंथली जो कीबोर्ड वगैरह जो आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा उसका यहाँ पर आपको स्केच भी बता दिया गया है कि कितना आपसे लिया जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। एक आपको तरीका बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन जाकर खुद बैंक का विजिट करें, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपके यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में आना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने फोन नंबर बताना है, ईमेल देंगे, ईमेल देने के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन कोई ना कोई चूज करके सब्जेक्ट अपना बताना है कि आपको कर्ज चाहिए, कमेंट लिखेंगे और या मैं नॉट रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट करवा देंगे। तो 24 घंटों के अंदर अंदर नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और आपको कहेगा कि बैंक के विजिट कर लें, या फिर ये चीजें हैं ये आप साथ देते हैं और आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कैलकुलेटर की जानब के कितना आपका कितने पैसों के ऊपर आपको किस्त कितनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, फर्ज करें अगर मैं 50,000 रुपया कर्ज लेता हूँ 4 सालों के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर पर्पज बताना है कि किस मकसद के लिए मैं ये कर्ज ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस चूज किया। अब मैंने बता देना है कि मैं यहाँ पर सैलरीड पर्सन हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बिजनेसमैन हूँ। यहाँ से आपने अपने मुताबिक जो है वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सैलरी बतानी है। फर्ज करें मेरी सैलरी है 50,000 रुपया, 50,000 चूज करता हूँ। इनकम ट्रांसफर इनटू बैंक अकाउंट आप करना चाहते हैं जो आपको ये कर्ज मिलेगा, यस या नो के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल देना है, सिटी चेंज करें। उसके बाद व्यू कोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी आपकी यानी कि किस्त बनेगी, कितने 50,000 के ऊपर कितने आपने इंटरेस्ट रेट पे करना है, वो सारी चीजें ओपन होके आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो नेक्स्ट 3 कैटेगरीज के अंदर मजीद आपको बैंक अल हबीब जो है कर्ज प्रोवाइड कर रहा है। उसमें हमारे पास है लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कर्ज है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस है, और अपनी कार यानी कि अगर आपने गाड़ी जो है वो परचेज करनी है उसके लिए भी आप कर्ज जो है वो हासिल कर सकते हैं बैंक अल हबीब से। यहाँ पर आपको सारा जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि कितने साल में 1 ईयर कीबोर्ड और प्लस आपको कितना साथ टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। मजीद अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी मैं किस बैंक की वीडियो मजीद बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल ARY स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद अहम मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।